प्रिय बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 की कलरव के पाठ 2 प्यासी मैना। आज हम पाठ 2 प्यासी मैना का अध्ययन करेंगे। आप सब लोग अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए और जिस तरीके से मैं पढ़ता चला जाऊं उस पर उंगली रखकर आप भी पढ़िए। तो शुरू करते हैं। प्यासी मैना। एक थी मैना, वह नीम के खोखल में रहती थी। खोखल समझ लीजिए किसे कहते हैं। पेड़ के तने का खोखला भाग जिसमें पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं उसे खोखल कहते हैं। नीम का पेड़ बगीचे में था। बगीचा जो छोटे बाग होते हैं उन्हें बगीचा कहते हैं। बगीचे में एक नल लगा था। मैना रोज बगीचे में दाना चुगती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर वहाँ से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहाँ उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुँचे। पेड़ के नीचे घड़ा तो था, लेकिन वह भी खाली था। मैना और तोते ने जामुन के पेड़ पर एक कबूतर देखा। मैना ने कबूतर से पूछा, भाई पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? कबूतर ने कहा, वह लाल ईंटों वाला मकान है ना, उसके आंगन में रोज एक आदमी कपड़े धोता है। फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है। फर्श जो ज़मीन होती है यानी भूमि, उसे फर्श कहते हैं, और उसमें जो चटकन हो जाती है, जो चटक जाती है जगह, उसे दरारें कहते हैं। चलो वहाँ चलकर पानी पीते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ उड़ते हुए लाल ईंटों वाले मकान के आंगन में जा पहुँचे, लेकिन कपड़े धोने वाला जा चुका था। फर्श की दरारों में जमा पानी भी सूख गया था। तोता परेशान होकर बोला, अब क्या करें? मैना बोली, मुझे तो जोर की प्यास लगी है। कबूतर बोला, चलो कहीं पानी ढूंढते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ उड़ चले। कुछ देर बाद वे एक पीपल के पेड़ पर उतरे। वहाँ बहुत सारी गौरैया बैठी थी। वह सब खूब मज़े से चहक रही थी। चहकना, हंसना, खुश होना। चिर चिरर चरर चिर। कबूतर गौरैया के पास जाकर बोला, गुटर गूं, गुटर गूं। अरे गौरैया, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो। गौरैया ने बताया, हम सब अभी अभी नहाकर आए हैं। मैना अचरज से बोली, नहाकर? तुम्हें नहाने के लिए पानी कहाँ से मिला? हमको तो पीने तक को नहीं मिल रहा।
गौरैया ने कहा, आओ मेरे साथ। सभी उड़ते हुए एक मकान के आंगन में पहुंचे। आंगन में बहुत से गमलों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। आसपास बहुत से हरे भरे पौधे भी उगे हुए थे। पौधों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कुंडा पानी से भरा हुआ रखा था। तोता उत्साह से बोला, अरे देखो, उस कुंडे में पानी है, वहाँ हुदहुद पानी पी रहा है। कबूतर ने कहा, अरे वाह, वहाँ तो एक गिलहरी भी है। मैना ने पूछा, ये कुंडा यहाँ किसने रखा है? गौरैया ने बताया, कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है, वही इसमें रोज पानी भर देती है। मैना, तोता, कबूतर तीनों उड़कर कुंडे के किनारे जा बैठे और जी भरकर पानी पिया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें भी अपने घर के आंगन में, छतों पर कुंडों में पानी भरकर रख देना चाहिए, जिससे प्यासे परिंदों को पानी मिल सके। आइए हम कुछ प्रश्न इसके हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मैना क्यों परेशान थी? तो इसका उत्तर होगा, मैना प्यास के कारण परेशान थी। आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया? इसका उत्तर है, पानी के लिए तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के पास गया। वहाँ घड़ा तो था, लेकिन घड़े में पानी नहीं था। तीसरा प्रश्न ले लेते हैं, कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से क्या पूछा? उत्तर होगा, कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से पूछा, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो? अगला प्रश्न ले लेते हैं, मैना को गौरैया की किस बात का आश्चर्य हुआ? जब गौरैया ने मैना से कहा कि वह अभी नहाकर आई है, तो इस बात पर मैना को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें तो पीने को पानी नहीं मिल रहा था और ये नहाकर आई, तो ये तो आश्चर्य की बात थी ना। अगला प्रश्न ले लेते हैं, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? तो इसका उत्तर होगा, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि इस कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है और वही इसे रोज पानी से भर देती है। प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सिद्धार्थ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 3। स्कूल का नाम बताओ। प्राथमिक विद्यालय पूर्व। पढ़ो। एक दिन गीता और सीता सो रहे थे, तभी कमरे की बिजली कट गई। उन्हें अचानक सड़ की आवाज आने लगी। दोनों आवाज
सुनकर डर गए। आवाज कभी एक कोने से आती तो कभी दूसरे कोने से। ठीक है, आगे। प्रिय बच्चों,